से यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है उन्होंने मेरे ख्याल में बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है, वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कंप्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होता था, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा और इंडिया के जो सारे मैचेस हैं वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट किए जाएं। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी खबरें बाहर आ रही हैं कि भारत के अलावा भी दूसरे देश भी जैसे कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर सकता है। इसी खबर को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई है और बीसीसीआई के इस कदम को लेकर जमकर बवाल मचा रही है। तो आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से और क्या क्या बातें कर रही हैं, और दोस्तों इसी पर बात करेंगे आपसे वीडियो के आखिर में। आपने उनके यहाँ जाना था, वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल में बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है, वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं ये साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा था। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए, और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए,
वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक MAU ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? ICC जीरो है, ओके, BCCI सब कुछ है। हाँ, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसकी जिस भैंस। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल, जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और ICC का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बिल्कुल सही। शायद भाई इस सारे हालात में हमारे प्लेयर्स जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें, मतलब एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, डू यू थिंक के प्लेयर्स, हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काउंटीज़ में भी जा रहे हैं, खेलते रहेंगे वो, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होगी तो लगता है कि प्रेशर में होंगे या उनको ये होगा कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे बड़े मैचेस में? करना पड़ेगा उनको। सारी सिचुएशन उनके सामने भी है, कितनी क्रिकेट उनको मिल रही है, कितनी नहीं है, बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। लेकिन ये है कि उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंसेस से। पाकिस्तान के नाम को इसी तरह जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे माशाल्लाह से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। No doubt. इसी तरह का दुनिया को बस एक सरप्राइजेस देते रहें अपने परफॉर्मेंसेस से। हाँ, परफॉर्मेंसेस, जब आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में जाने से इनकार करने पर जमकर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भारतीय टीम जानबूझकर पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही है क्योंकि इनके क्रिकेट में सियासत इन्वॉल्व है और इनकी हुकूमत ने मना कर रखा है। और दोस्तों, आगे पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी बोला कि BCCI सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए ICC को भी अपने हिसाब से चलाता है और BCCI अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ और भी देश जैसे बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान में न खेलने के लिए दबाव बना रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कबूल कर रहा है कि लिख के ले लो, इंडिया कभी भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगा, चाहे जितने भी धमकियाँ दे दो या फिर गिड़गिड़ा लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।